राजवीर रोहिल्ला प्रवक्ता बीजेपी के हैं। राजवीर जी, स्वागत है सूर्या समाचार पर। हर दिन सबसे पहला सवाल बीजेपी से होता था, लेकिन आज आखिरी में, क्योंकि देखिए माहौल राहुल गांधी बना रहे हैं इस समय, और नायब सैनी देखिए आज के दिन हमलावर भी दिखाई दिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री। हर दिन आप लोग डिबेट में सवाल करते थे बीजेपी के कि कहीं कांग्रेस के अंदर जो खटास है वो भारी ना पड़ जाए। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा को लेकर मैं भी रोज सवाल पूछता था कि आखिर बताइए दोनों नेता मंच पर कब दिखाई देंगे। अब तो संशय दूर हो गया होगा सर आप लोग का, अब तो लग रहा होगा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, ये पहले तो सभी को राम राम और प्रवक्ता साथियों को मेरी नमस्ते, आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। सर ऐसा है, ये जो इन्होंने जो लीपापोती की है ना, उसकी तो कल ही अभी बरवाला में हुई। आज जो राहुल गांधी जी ने रैली की है बरवाला में, वहां शैलजा जी नहीं पहुंची, तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। क्योंकि वो बोलते रहे भाई एक बार अगर इस हाथ से कुछ किया तो इस हाथ, फिर ये इस हाथ से करना पड़ता है। तो वो दोनों चीजें चल रही है इनके साथ साथ। चलो वो इनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन जनता तो मुद्दों पे है ना। किसने डिलीवर किया 10 साल में? जनता तो उन पे है। अब जो असल में रैली की गई, आपको पता है शमशेर गोगी जी ने बिल्कुल पंचायत में बोला, और पंचायत में कोई झूठ नहीं बोलता। पंचायत में बोला कि पहले अपना घर भरेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी बात को कोट किया है। तो ये चीजें दिखाती है कि ये लोग कितने ग्रीडी हो चुके हैं सत्ता के लिए। इनके लिए जनता की सेवा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 साल से सत्ता से बाहर है। संसाधन इन्हें भी चाहिए, लूट लूट इन्हें भी चाहिए। और जो लूट इन्होंने 10 साल लगातार की थी, 2005 से 2014 तक, जो इन्होंने भ्रष्टाचार हर हर विषय में किया था, क्षेत्रवाद किया था, जातिवाद किया था, वो सारी चीजें दोबारा फिर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो चाहे बेसिक हालांकि इन्होंने, रोहिला जी, आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। ये बिल्कुल बिल्कुल 100% ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इनके कारनामों को जानती है, और जनता इन्हें बिल्कुल भी वापस नहीं आने देगी किसी भी कीमत पर। क्योंकि वो युवा कैसे आने देगा जो मेरिट से भर्ती हुआ है? इससे मेरिट से भर्ती होने की इच्छा है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन मेरे पास योग्यता है, और मैं मनोहर लाल और नायब सैनी जी की सरकार में अगर कंटिन्यू करती है तो मैं भर्ती हो जाऊंगा। या तो जुगाड़ का मामला है। आप रधाना गांव की एक वीडियो आई थी अभी जुलाना हल्के की, मैं मतलब उड्डा आवेगा तो मैं तो वो लाग जाऊंगा, मतलब हटके उड्डा गया तो मैं दोबारा लाग जाऊंगा। तो सर ये तो चल रहा है ना, ये युवाओं का जो हक मारने की, जो डाका मारने की जो कोशिश जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये जनता समझ रही है, युवा समझ रहा है। क्योंकि जो युवा लाइब्रेरियों में जाने लग गया था, वो युवा वापस कैसे जुगाड़ पे आ सकता है? मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। इनके नेता ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी सोशल मीडिया पर, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। इन लोगों की मंशा जनता के सामने आ चुकी है। ये लूट खसोट और घपले घोटाले करने के लिए, वापस आने के लिए, ये जनता में कितनी भी मतलब झूठ बोल ले, लेकिन इनका पर्दाफाश हो चुका है। चलिए सर, अब तीर कमान से निकल चुका है कि तीर कमान में आ चुका है, ये तो अब कांग्रेस ही बताएगी। अंश वत्स हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। अंश जी देखिए, एक सवाल और एक लाइन मेरी थी ब्रेक के पहले कि सर चाबुक के डर से, तो सर देखिए सर्कस में शेर भी कुर्सी पर बैठ ही जाता है। चाबुक के डर से पिताजी के मैं भी देखिए पढ़ाई करने लगता था जब मेरा मन नहीं करता था। तो ये आलाकमान वाली चाबुक तो नहीं ना थी मंच पे जो आज के दिन हमने देखी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अपने पूर्व में प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी है, मैं उसका पहले सबसे पहले जवाब देना चाहूंगा। भाजपा के प्रवक्ता ने सही कहा कि इस बार का जो चुनाव है, जनता जो है वो मुद्दों पर अपनी बात कर रही है। मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आज जो युवा है वो कैसे भाजपा को वोट दे देगा, जिसको पता है कि आज हरियाणा जो है बेरोजगारी में सबसे अव्वल है, जिस युवा को पता है कि बार बार 30 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, वो युवा कैसे उनको वोट दे देगा? वो महिला उनको कैसे वोट दे देगी जिसको पता है कि आज उसका घर से बाहर निकलना जो है वो बहुत ही ज्यादा बदतर हो गया है? अभी मैंने खबर सुनी थी कि पिछले 4 महीने में, सॉरी, पिछले बीते 4 दिन में जो है 6 साल की 2 बच्चियों के साथ रेप का, मर्डर का जो है मामला सामने आया है। और ये बात मैं कर रहा हूँ यमुनानगर की। तो वो महिलाएं कैसे अपने आप को जो है ये मजबूर करे कि वो भाजपा को वोट दें? वो जब उनको पता है कि आज जो है हरियाणा महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में सबसे ज्यादा है, तो वो किसान कैसे भाजपा को वोट कर सकता है जिसको पता है कि 750 से ज्यादा उसके जो साथी थे किसान, उनको शहीद हो गए थे? और मोदी जी से जब किसानों की शहादत को लेकर पूछा गया तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए थोड़ी ना मरे हैं। वो किसान कैसे उनको वोट दे दे जिनको पता है कि उनके ऊपर मोदी सरकार ने लाठी डंडे चलवाने का काम किया था?
वो करीब कैसे उनको वोट दे दे जिसको पता है कि उन्होंने तमाम उनके ऊपर प्रताड़ना की है, चाहे वो बात परिवार पहचान पत्र की या किसी और अन्य माध्यम से, तो कैसे इनको कर दें। भाजपा के प्रवक्ता ने बात की कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ कौन से डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? आप पहले अपना खुद के घर की बात तो करिए। यहाँ पे आपके गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, वो एक रैली में आके कहते हैं कि भैया हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे जो है वो नायब सिंह सैनी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं और उनकी तारीफ करके जाते हैं। वो अलग बात है कि पिछले 9.5 साल से मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उनकी कोई तारीफ नहीं की गई उनके। अर्थात मोदी जी भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि खट्टर जी का कार्यकाल कितना जो है जनता के लिए प्रताड़ना का कार्यकाल रहा था। लेकिन उसी के जब अमित शाह जी रैली में मुख्यमंत्री का घोषित चेहरा करते नायब सिंह सैनी जी को, उसके 24 घंटे बाद ही अनिल विज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भैया मैं सबसे ज्यादा सीनियर हूं, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। और उसे एक अगले हफ्ते बाद राव इंद्रजीत जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। तो ये अपने खुद का घर के डैमेज कंट्रोल की यहाँ पे बात कर ले। आईएनएलडी के प्रवक्ता ने बात की, वो अपने पहले खुद की शब्दावली की बात कर ले। अभय सिंह चौटाला जी के किस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहे हैं, किस प्रकार से पत्रकारों को धमका रहे हैं, किस प्रकार से विनीश फोगाट के लेके उनको जो अपमान भरे शब्द रहे थे, आज की हरियाणा की जनता से छुपे नहीं है। यहाँ पे वो क्या ही बात करेंगे यहाँ पे, जिनको 20 साल से जनता ने नकार दिया है। आप यहाँ पे बैठ के क्या ही अपने यहाँ पे बात करेंगे? आप पहले अपना खुद का तो देखिए आपकी स्थिति क्या है।